बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी पाकिस्तान में बुध की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 67। अब चलते हैं आज की अहम खबरों में। आज हमने ज़रूर बात करनी है जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना है और आप सबको मुबारकबाद भी देनी है। अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करना है कि ये जो हमारी आवाज़ के अंदर छोटी मोटी ताकत है ये अल्लाह की ज़ात ने दी हुई है, और उसके बाद अल्लाह की ज़ात के बाद ये आपकी पजीराई की वजह है। हमारा हर व्लॉग यूट्यूब पे तो 3, 3.5 लाख, 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, और अगर तमाम फोरम्स को इकट्ठा कर लिया जाए, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, तो ये हर व्लॉग जो है वो मिलियन से ऊपर निकल जाता है। ये जो आपने पजीराई दी हुई है इसकी वजह से हमारी आवाज़ में छोटी मोटी ताकत है जिसने आज एक करिश्मा करके दिखाया है और वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ मेरा आपसे वादा है कि हम ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो ताकत छोटी मोटी हमें अल्लाह की ज़ात ने दी और उसके बाद आप इतनी तादाद में सुनते हैं कि ये पजीराई आप हमें बख्शते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम आपकी उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, हम सच बोलने की कोशिश करते हैं। हमें बिल्कुल ये किसी लेवल पर भी गलतफहमी नहीं है कि ये ताकत हमारी अपनी है या हमारे किसी गुण की वजह से है या हमारी किसी सिफ्त की वजह से है। सिफ्तें सारी अल्लाह की ज़ात की हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे तकरीबन हर व्लॉग में अल्ताफ़ हुसैन का वो क्लिप चलाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये क्या हरामीपन चल रहा है। मुझे पता है जिस दिन हमने इस व्लॉग में ऐसा हरामीपन करने की कोशिश की तो जैसे माजी के बड़े बड़े नाम टके टोकरी हो गए, हम भी एक दिन में ज़मीं बोस हो जाएंगे। इसलिए कोशिश इंशाल्लाह पूरी होगी कि आपको कभी मायूस ना किया जाए, आपको कभी गंद में लपेट के या कोई गंद अच्छी पैकेजिंग में लपेट के आपके सामने मुनाफकत करके पेश ना किया जाए। कभी मजबूर हो गया तो आपके सामने आकर खुले दिल से मानूंगा कि मैं ये बात नहीं कर सकता, मैं मजबूर हो गया हूं। लेकिन जब तक मजबूर नहीं हूं तो कोई भी चीज़ पैकेजिंग करके झूठ आपके सामने पेश नहीं की जाएगी, ताकि ये जो आपने पजीराई बख्शी है, ये जो आवाज़ में छोटी मोटी ताकत बख्शी है, अल्लाह के बाद मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता रहूं और ह्यूमिलिटी रहे हमारी पूरी टीम में और हम में, और हम अपने आप को कुछ समझ लाना शुरू कर दें, गरूर ना आ जाए। अभी भी मेरी बातों में अगर आपको आज की इस खबर में कहीं गरूर आए तो तमाम गरूर अल्लाह का है। हम आपसे पेश की अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह की आवाम से भी पेश की उसकी माफ़ी मांगते हैं। वो हुआ जो मैंने नहीं सोचा था, यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपकी दी हुई पजीराई में इतनी ताकत है। आपने और हमने मिलकर एक झटका दिया। वो कहते हैं ना, पंजाबी का एक मुहावरा है, बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ था। कल यकीन कीजिए अडयाला जेल के सामने एमएनए के ऊपर एमएनए चढ़ा हुआ था, एमपीए के ऊपर एमपीए चढ़ा हुआ था। मैं खुदा गवाह ये नहीं समझता था कि हमारी आवाज़ में इतनी जान है, लेकिन जाहिर है जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपकी दी हुई है, और जाहिर है सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात की, उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि जो मेरा इमरान खान के साथ वक्त गुजरा ये उनकी तरफ से दी गई पजीराई, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई, उनके साथ जो काम किया, और उसके बाद आप आवाम का जो साथ है, उसकी वजह से हमारी आवाज़ में ये छोटी मोटी इफेक्टिवनेस है। भरपूर रखेंगे खबर। 2 मेरे आज दोस्त बहुत सख्त नाराज़ होंगे मेरे साथ, और वो मुझे बहुत करीबी हैं। उनका आगे बड़ा पॉलिटिकल फ्यूचर भी है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी तस्वीर, एक एमपी हैं और एक एमएनए है। जब इमरान खान की बहनें और इमरान खान के एमपीएज और एमएनए अडयाला जेल के सामने थे तो उनकी कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने उनके हल्के के लोगों ने भेजी हैं जो देखकर मेरा दिल टूटा, क्योंकि दोनों से मुझे बड़ी उम्मीदें थी। दोनों मेरे दिल के बड़े करीब हैं, लेकिन इंसाफ तो फिर घर से ही शुरू करना पड़ता है। मेरा आपसे ये भी वादा है कि पंजाब असम्बली हो या फेडरल जो नेशनल असम्बली है, उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग होंगे जो मैं ज़ाती तौर पर जिन्हें नापसंद करता हूँ। इसलिए मैं उन लोगों के नाम लेने से हमेशा इज्तनाब करूँगा, क्योंकि वो कहीं ये ना कहें कि गिल साहब अपनी दुश्मनी जो है वो निभा रहे हैं। आपके सामने एक और हमारे बहुत ही मोतबर शख्सियत, एक बड़े ओहदेदार की फीडबैक भी भेजूंगा। मीन आम बंदे की नहीं, एक असम्बली के अंदर बड़े ओहदेदार की फीडबैक भेजूंगा जिन्होंने फीडबैक भेजी है कि हमारी इस आवाज़, मीन आपकी और हमारी मुश्तरका कोशिश की वजह से आज एमपीए पे एमपीए चढ़ा हुआ था। तो पहले ज़रा नाम आपके सामने रखते, फिर उन 2 नौजवानों के नाम रखेंगे, एक एमएनए के और एक एमपीए के, जिनकी तस्वीर सामने आई हैं कोई और एक्टिविटी करते हुए, और फिर मैं वो फीडबैक आपके सामने रखूंगा जो हमें मौसूल हुई है एक बहुत ही अहम ओहदेदार की तरफ से, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस आवाज़ से कितना फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले आपके सामने नाम रखते हैं जो लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि कुछ नाम इसमें मिसिंग होंगे, और हमें आलिया हमजा साहबा ने, एक तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है हमारा कि हमारी आवाज़ की वजह से उनको, जाहिर है हर हफ्ते कोशिश करती हैं लोगों को लेके जाने की, लेकिन लोग नहीं निकल रहे थे। इस दफ़ा मैंने आपको बताया बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने भी कहा कि इस वजह से हमें बड़ी हौसला मिला है और हमें बड़ी मदद मिली है लोग वहाँ लेके जाने में। उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया और ये वादा किया कि कल वो अपनी एक हतमी ऑफिशियल लिस्ट हमसे शेयर करेंगे। इस वक्त जो लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये कुछ वहाँ से मीडिया के नुमाइंदों से ली, कुछ सोशल मीडिया से ली, तो उस तरीके से हमने ये लिस्ट, अभी इसे आप टेंटेटिव कहें, जो लोग वहाँ जाने वाले हैं। कई ऐसे लोग जो वहाँ गए होंगे उनका नाम हमारे पास नहीं है, उनका नाम हम कल के व्लॉग में ज़रूर रखेंगे जब आलिया हमजा साहबा हमें लिस्ट फराहम करेंगी। आज वाले नाम उसमें से निकाल देंगे और जो कल नए नाम वो देंगी हमें, जो गए हुए होंगे, उनके नाम ज़रूर लेंगे। आखिर पर आज 2 लोग रख रहे हैं,
लेकिन मेरा आपसे वादा है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, ना ये एनए पे रुकेगा, ना ये सेनेट पे रुकेगा, ना ये प्रोविंशियल असेंबली पे रुकेगा। हम अगर उस तरफ जर्नैलों से लड़ाई लड़ सकते हैं तो ये हमारे दोस्त, तो फिर हमारे दोस्त हैं, क्या मसला हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि आसिम मुनीर का नाम लें तो वो बुरा बनाते हैं, एमपीएस का नाम लें तो वो बुरा बनाते हैं, एमएनएस का नाम लें तो वो बुरा बनाते हैं, पार्टी के ओहदेदारों का नाम लें तो वो बुरा बनाते हैं, और इसके साथ साथ सेनेटर्स हों या कोई और हो, जिसका भी नाम लें वो बुरा बनाता है। मतलब हर दिल के अंदर छोटा छोटा आसिम मुनीर है। हर बंदा कहता है मेरा नाम ना लो, नाम लिए नाम के बगैर बात करो। लेकिन अब इमरान खान की जब से सेहत का मसला है तो नाम तो लेना पड़ना है। तो सबसे पहले नाम आपके सामने रखते हैं जो वहां अडयाला जेल में पहुंचे, और इतनी बड़ी तादाद में, शायद ये हमने, ये मीडिया कह रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में शायद पहले एमएनए एमपीएस अडयाला जेल के सामने नहीं पहुंचे। ये मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं, और तकरीबन तमाम अजला की भरपूर नुमाइंदगी थी। मीडिया ये कह रहा है बैरिस्टर गौहर अली खान आए लेकिन फौरन ही चल दिए। बहुत जल्दी उनको होती है, बहुत जल्दी आते हैं और निकल जाते हैं तेजी से। रुकना चाहिए, आप चेयरमैन हैं, नहीं भी दिल करता है तो एक सिर्फ मुंह दिखावे के लिए वहां रुक जाएं, झूठ मूठ ही रुक जाएं। तो बैरिस्टर गौहर खान को वहां रुकना चाहिए। अगली दफा हम टाइम चलाएंगे वो कितनी देर वहां रुके हैं, कोशिश करेंगे उन पर भरपूर अकाब की नजर रखें और देखें कि वो कितनी देर वहां रुकते हैं। इस दफा वर्कर उनको मिलना चाह रहे थे और वो गाड़ी में बैठे और नवाज शरीफ भी बने हुए थे, हाथ हिलाते हुए वहां से फौरन जनाबे वाला वो निकल के रवाना हो गए। लेकिन वो आए, शुक्रिया उनका। सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर मुल्तान से, शंदाना गुलजार, सैयद अली रजा गिलानी, ये फेडरल के सारे नाम हैं। सेनेटर फलकनाज चतराली साहबा, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, इन पर बड़ी जिम्मेदारी है ओन अब्बास बप्पी साहब पर। इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, बयान दे दिया था, उसके बावजूद खान साहब ने इनको इज्जत अफजाई दी। वो इज्जत अफजाई जो फवाद चौधरी और दूसरे लोगों को पार्टी छोड़ने के बाद नहीं मिली, इनको दी गई। ना सिर्फ पार्टी में वापस शामिल किया गया बल्कि इन्हें सदर बनाया गया दोबारा साउथ पंजाब का। इनके ऊपर कड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इनके ऊपर इनको कड़े तरीके से अपने आप को परफॉर्म भी करना चाहिए, और उम्मीद करेंगे कि आइंदा ये अपने रीजन से ज्यादा लोगों को यहां पर लेके आएंगे। और वो जो इमरान खान साहब ने इन पर भरपूर एतमाद किया है, ये वापस उस एतमाद की पूरी दुनिया के सामने रखेंगे कि वो एतमाद करना या उनका इतना बड़ा फैसला एक दफा फिर करना इनके लिए बहुत अच्छा था। आगे चलते हैं जी जरा। साजिद खान महमद, डॉक्टर शब्बीर कुरैशी कोटद्दू से, शफकत अब्बास अवान सरगोदा से। शफकत अक्सर वहां होते हैं, नए एमएनए हैं, हमारी तरफ से शाबाश। हर जगह पर फ्रंट फुट पर खेलते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी फ्रंट फुट पर खेलते हैं। पहली दफा आए हैं, अपना नाम बना रहे हैं, अपने लिए नेक नामी बना रहे हैं। हमारी तरफ से इन्हें खराज तहसीन।